देखिए, आप इतने अनुभवी नेता हैं, शरद पवार पर भरोसा कर लिया। वो तो खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। नहीं, देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी बदलता भी है, तो हमको लगा कि चलिए अब इनसे बातचीत इतनी हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, तो इसको आगे ले जाए। हाँ, ये बात है कि उन्होंने जो एक पॉलिटिक्स में कई बार उनके पर्सनैलिटी के साथ जोड़ा गया है कि लोग कहते हैं कि शरद पवार जी अगर बॉम्बे जाना चाहते हैं तो कलकत्ता का बोर्डिंग कार्ड दिखाते हैं, तो उसी प्रकार से हो गया ये। अब ये भी कहा जा रहा है कि आप इतनी जल्दबाजी में थे वापस मुख्यमंत्री बनने की, आपने उन पर भरोसा कर लिया और उसके बाद आपने अजित पवार को अपने साथ ले लिया। वो अजित पवार जिनके बारे में मोदी जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि 70 लाख करोड़ रुपए के घोटाले इन्होंने किए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि एनसीपी के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करना चाहते थे, नहीं करना चाहते। मैं साफ कह देता हूं, हम नहीं करना चाहते थे और हमारी आइडियोलॉजी भी अलग थी। लेकिन राजनीति में एक समय ऐसा आता है जिस समय आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है, और जब हमने पूरी शिद्दत के साथ शिवसेना को साथ में लेकर, उद्धव जी को साथ में लेकर, उनकी भी पार्टी को चुनकर लाया, अपनी भी पार्टी को चुनकर लाया, और कुर्सी के लिए उद्धव जी ने हमारे साथ जिस समय धोखा किया, उस समय हमने ये तय किया कि देखिए, अगर इस प्रकार का अलायंस ये करके हमको इर्रेलेवेंट बनाते हैं तो हमको रेलेवेंट रहना जरूरी है, और रेलेवेंट रहने के लिए राजनीति में कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज, मैं मानता हूं ये कॉम्प्रोमाइज है, ये हमने किया कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमने कॉम्प्रोमाइज करके सरकार बनाई, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। हम अपनी आइडियोलॉजी पर अड़ी गए, उसी आइडियोलॉजी से सरकार चला रहे, आगे भी चलाएंगे। वो समय की मांग थी कि क्योंकि ये भी एक प्रकार का युद्ध है, युद्ध में आप अगर रेलेवेंट नहीं रहोगे तो समाप्त हो जाओगे, और कोई आपको समाप्त कर रहा है और आप शांति से देख रहे हो, ऐसा युद्ध नहीं होता है। इसलिए हमने निर्णय लिया। हाँ, मैंने ये भूमिका कई बार रखी थी, हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन भूमिका बदलनी पड़ी।